हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 1 क्लास 12th का पार्ट 14 करेंगे। आपने देखा प्रीवियस 13 पार्ट्स में हमने कितने अच्छे तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, जिसमें सब कुछ हमने ऑलमोस्ट रिलेशंस पढ़ा, देखिए फंक्शंस पढ़ा, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा और अब हम बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स देखेंगे। प्यारे बच्चों ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक थे, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादातर सेपरेट रख दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कारण ये है कि कई क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ते पढ़ते कि यार ये कहाँ काम आता है, ठीक है। तो जब आप और डीप जाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। लेकिन यह है कि जैसे इस लेवल पे आप पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज़ सीखनी है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में, इसीलिए हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक सॉल्व करिए आप, उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक से वहाँ से भी क्वेश्चंस पिक करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर ले लीजिए, उनको सॉल्व करिए, मतलब ढेर सारा मटेरियल है आपके पास सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ इंप्रूव होता रहेगा। प्यारे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन नोट करूंगा ताकि आपको आसानी हो मुझे समझाने में और आपको समझने में, ठीक है। कारण यह है कि अगर मैं हर चीज़ लिखूंगा तो आप जानते हैं कि उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। देखिए क्या है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से ए तक, मतलब इनपुट भी आपका ए से होना चाहिए और आउटपुट भी आपका ए से होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ई जो एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। इफ इट एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एन ऑपरेशन, ठीक है। हम तभी उसको आइडेंटिटी कहेंगे जब वो सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए ये एक्सप्रेशन होती है इसकी जनरल एक्सप्रेशन, हम क्या कहते हैं, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ई का मतलब क्या है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सारी चीज़ें सेट ए को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले फॉर रियल नंबर केस लेके देखते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर रियल नंबर ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर मैं आपको एक जनरल वे समझाने की कोशिश करूं तो देखिए रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, इतना आप जानते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर का सेट है, सिर्फ आपको कंपेयर करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नोट कर देता हूं, देखिए ऑपरेशन, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस ए से लेके ए तक, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है। और फिर क्या है, ये क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए। और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्यारे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हमको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये अगर मैं इसको रियल नंबर के फॉर्म में चेंज करूं तो क्या होगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगा ना, देखिए
ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए रियल नंबर इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, रियल नंबर ही आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू नहीं सॉरी ये बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर, ये होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आर ना लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का सेट रियल नंबर से बिलोंग करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ए ही रखिए इसको, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर हमने लिया तो रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट पिक किया, यहाँ से मान लीजिए हमने 4 पिक कर लिया, ठीक है, 4, तो 4 एडिशन वाला ऑपरेशन लग रहा है, मतलब ये क्या है, इसको रब करके अब मैं यहाँ एडिशन कर दूँ, ठीक है, एडिशन, इसको रब करके अब मैं यहाँ एडिशन कर दूँ, ठीक है। बार बार 4 जगह लिखने से अच्छा मैं एक ही जगह करेक्ट किए दे रहा हूँ, ठीक है। एडिशन, आप सबसे पहले वो जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 4 में ऐसा क्या ऐड किया जाए प्यारे बच्चों कि 4 ही हमको मिले, तो आप जानते हैं बहुत ईजिली क्या, 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 ही मिलेगा हमको, ठीक है। और उसके बाद ये भी ट्रू होना चाहिए, तो आपने क्या किया, 0 + 4 किया तब भी 4 मिला आपको, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो 0 क्या हो गया यहाँ पे, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गई ना यहाँ पे, तो मतलब 0 के केस में ये चीज़ वैलिड, मतलब एडिशन के केस में ये चीज़ वैलिड होती है, फर्स्ट कंडीशन आपने यहाँ से पाई, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद क्या होता है, सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। अब देखिए सेकंड सब्सट्रैक्शन का केस देखते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या है, अब यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी, देखिए माइनस रियल नंबर इंटू रियल नंबर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर होना चाहिए, मतलब इनपुट भी रियल नंबर आउटपुट भी रियल नंबर, ठीक है। और बाकी ये कंडीशन बननी चाहिए, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई माइनस ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, जब हम माइनस ऑपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए a के बदले अगेन हमने 4 ले लिया, ठीक है, और इसमें ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि 4 मिले हमको, तो हम 0 ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमको 4 मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जब आप आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए इसको लिख दें 0 - 4, ठीक है, तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, लेकिन ये यहाँ से -4 मिलेगा ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसके साथ, ठीक है, ये तो हो रही है। तो प्यारे बच्चों आपने ये यहाँ से सीख लिया कि सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, मतलब नॉट सेटिस्फाई। मैं अभी एज ए पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सारी कंडीशंस देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिलती है कि नहीं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने चेक किया प्यारे बच्चों, देखिए अभी एक चीज़ और गौर रखिएगा कि अभी हम रियल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए नहीं चेक कर रहे हैं। आपके सिलेबस में 2 ही चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से लेकर रियल नंबर, मतलब इनपुट भी रियल नंबर आउटपुट भी रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए a इंटू ई कर दें हम, इक्वल्स टू a मिलना चाहिए और फिर e इंटू ए कर दें, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगेन हम फिर से 4 ले लेते हैं, 4 लिया हमने, ठीक है। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 4 मिले, तो आप जानते हैं बहुत इजीली कह सकते हैं कि 1,
ठीक है, करेंगे तो 4 मिलेगा। तो अगेन देखिए ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 यहाँ पे रखेंगे, 4 यहाँ करेंगे तब भी 4 मिलेगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ ये कंडीशन फुलफिल हो रही, 4 = 4 = 4, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आपने यहाँ से कंक्लूड क्या किया, देखिए कंक्लूड ये किया कि जीरो जो है, देखिए ये जीरो है ना, ये जीरो, तो ये क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है। और 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन डिवीज़न, ठीक है, फोर्थ कंडीशन डिवीज़न। डिवीज़न, अब अगेन हम अपनी कंडीशंस को चेंज करेंगे। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, डिवीज़न, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय e, ठीक है, इक्वल्स टू a आना चाहिए, फिर क्या है e डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में हम मान लीजिए ई के बदले हम कुछ भी माने, कुछ भी का मतलब देखिए अगर हम 0 मानते हैं 1 मानते हैं तो हमको दोनों केसों में ये क्या मिलता है वो चीज़ हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए मैं इसमें 0 रख दूँ, ठीक है, मान लीजिए a हमने 4 ही माना, a = 4 ही माना हमने, रियल नंबर के सेट से एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 0, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी, है कि नहीं, तो इन्फिनिटी हो जाएगी मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये 0/4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 और इन्फिनिटी तो बराबर नहीं है ना प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डिवीज़न में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बराबर इसके नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं ऐसे, ठीक है। आप ये थोड़ी कह देंगे कि एक बार इन्फिनिटी आ रहा है एक बार 0 आ रहा है कि नहीं, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। अब 1 भी अगर आप रख के देखें, देखिए मैंने अभी कहा ना कि 0 और 1, देखिए मान लिया आप लीजिए आपने 4 रखा, 4 डिवाइडेड बाय 1 किया, ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट आपको क्या मिला, 4 मिला। फिर आपने प्यारे बच्चों यहाँ 1 रखा, यहाँ 4 रखा, तो ये क्या होगा, ये 1/4 हो गया, है कि नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो मतलब सारे कंडीशन आपने 0 भी रख के देख लिया, 1 भी रख के देख लिया, तो डिवीज़न की कंडीशन भी रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ से 2 कंडीशंस आपको मिली जो वैलिड हैं और 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो वैलिड नहीं है, ठीक है। 0 आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिली, 1 आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली, और सब्सट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती और डिवीज़न के केस में कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, इनको आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवा देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कंडीशंस हैं जो हमने रिजल्ट अभी अभी पाया है, उसको मैंने लिख दिया है लैंग्वेज के फॉर्म में। देखिए क्या है, फॉर रियल नंबर्स 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आपने अभी अभी एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर रियल नंबर्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन हमने क्या देखी, फॉर रियल नंबर्स माइनस एंड डिवाइड डू नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमने देख लिया क्योंकि इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो था रियल नंबर का केस। अब थोड़ा सा मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ नेचुरल नंबर से रिलेटेड होती वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहें। देखिए प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर के लिए क्या एक कंडीशन निकल के आती है हमारे सामने, वो हमको समझने ज़रूरी होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से ए एन एलिमेंट ई, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है प्यारे बच्चों वो भी सेट ए से होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, हमने अभी अभी रियल नंबर्स के लिए जो केस पढ़ा है उसमें देखा कि 0 तो रियल नंबर का पार्ट था तो एडिटिव आइडेंटिटी में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो 0 बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसको 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और नहीं बिलोंग करेगा इसका मतलब है कि आइडेंटिटी का केस बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी का केस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इन नेचुरल नंबर्स
केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट फॉलो। ठीक है, ये हो गया। तो ये रिजल्ट निकल के आया, इतना आपको जानना जरूरी था। अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए था, तो मान लीजिए ए आपने नेचुरल नंबर के सेट से ले लिया, अगेन 4 ले लिया, ठीक है, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 ही आया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए नेचुरल नंबर का सेट वैलिड हो सकता है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिलता ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझनी जरूरी थी। तो प्यारे बच्चों, ये था आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना था। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको सीखना है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद मतलब हम कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं वो हमको पता लगाना है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आप जानते हैं स्टार से हम बाइनरी ऑपरेशन को, सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से ए, मतलब इनपुट कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना चाहिए और आउटपुट सेट ए से होना चाहिए, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। ठीक है, एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। हम उसको तभी इन्वर्टिबल कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर एक एलिमेंट बी उसमें आ रहा हो इन ए, सच दैट ए ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए हो रहा हो। ठीक है, इक्वल्स टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए हो रहा हो, एंड B is called the inverse of A and is denoted by A inverse। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है सॉरी, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो उसकी ओवरऑल लैंग्वेज है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रियल नंबर मैं लूं। ठीक है, रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए रियल नंबर लूं और इस रियल नंबर में ऐसा क्या जोड़ूं, ठीक है, कि मुझको जो आउटपुट मिले ना, ठीक है, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मतलब आप जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ 0 चाहिए तो आप थोड़ा मोटे तौर पे समझिए कि अगर माइनस ऑफ रियल नंबर रख दूं कोई सा टर्म, तो मुझे क्या होगा, आइडेंटिटी 0 मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, यही इन्वर्स कहलाता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ 4 ले रहा था, या 5 ले लेते हैं, चलिए 5 लिया हमने। ठीक है, तो ऐसा क्या टर्म इसमें जोड़ा या घटाया जाए कि आउटपुट हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो कब मिलेगा, वो जब यहाँ -5 इसमें ऐड किया जाएगा तभी तो मिलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये आपका इनवर्स ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाता है, लिखने का भी अपना तरीका होता है। लिखने का तरीका प्यारे बच्चों ये होता है कि मान लीजिए ये एलिमेंट हमने ए लिया जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी लिया वो भी ए को बिलोंग कर रहा है, देखिए। ठीक है, प्लस बी किया हमने, और हमारे पास आना क्या चाहिए, यहाँ से आना आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, और उसके बाद हमारी एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्या, बी प्लस ए वाली भी। ठीक है, और यहाँ पे बी क्या है, बी आपको यहाँ मैंने बता दिया कि इनवर्स, एज ए इनवर्स एक्ट करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन देखिए, मान लीजिए रियल नंबर है। ठीक है, आपने रियल नंबर लिया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या रखें कि आपको आउटपुट जो मिले वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अगर आप इसको 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टोटल टर्म 1/r अगर यहाँ रखेंगे, ठीक है, 1/r,
तभी आपका ये मिलेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है ना, मान लीजिए ये यहाँ से आपने एलिमेंट लिया a इंटू, आपको मैंने यहाँ बताया b, मान लीजिए इन्वर्स को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो b इंटू ए होगा, और इस b को आप क्या लिख सकते हैं, a इन्वर्स लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। अब सेम एज इट इज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल मान लीजिए अगेन मैंने इसको 5 लिया, ठीक है, इसको ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आउटपुट 1 आए। तो आप जानते हैं कि अगर इसमें 1/5 रख देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है, आप जानते हैं कि इसको हम 5 इंटू 5 इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ समझनी थी कि किसको क्या बोला जाता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि आउटपुट इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 होता है, ठीक है, और प्यारे बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी जब लेंगे तो आपको 0 चाहिए होगा, ठीक है, फॉर द केस ऑफ रियल नंबर्स। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, देखिए उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर के केस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसके पीछे रीजन है प्यारे बच्चों। रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है, आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट अगेन मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एडिटिव आइडेंटिटी खोज रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों मैंने मान लीजिए यहाँ से 5 लिया, ठीक है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, तो आप जानते हैं कि इसमें मुझको -5 जोड़ना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों ये भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -5 आता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी का केस इसके लिए नहीं वैलिड होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए इसी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1/5, देखिए 1/5 कहाँ मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में आप जानते हैं कि सारे रीडेबल नंबर्स आपको चाहिए, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए थी। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों अगर इसको आप थ्योरेटिकल वे में भी देखना चाहें तो आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और मैं भी लिखवा सकता हूँ। एज सच कोई मतलब हार्ड नहीं है ये, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया कि कहाँ क्या होता है, ठीक है, कि हमको मतलब इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और किसको हम इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ हमने बी को डिनोट कर दिया, तो सेम एज इट इज़ समझने वाली चीज़ें हैं। आपको मैंने इसीलिए बहुत अच्छे से समझाया, विथ एग्जाम्पल समझाया, डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई कि आपको कोई प्रॉब्लम कंडीशन को क्रैक करने में ना हो, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज देखेंगे। सो अगेन लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।